तो एक टाइम हुआ करता था जब सुपर विलन्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। ऐसे विलन्स को बाय बर्थ या फिर किसी इंसिडेंट की वजह से अपनी सुपर पावर्स मिल जाती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने कुछ ऐसे सुपर विलन्स को देखा जो खुद की एबिलिटी को एनहांस करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। अब बेशक टेक्नोलॉजी की वजह से ये थैनोस और डूम्सडे जितना पावरफुल तो नहीं बन जाते, लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये है कि ऐसे सुपर विलन्स की बात करना जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है या फिर टेक की वजह से ही आज उन्हें सुपर विलन्स के तौर पर देखा जाता है। तो अब शुरू करते हैं। मिस्टीरियो। अब क्विंटन बेक एक डिज़ाइनर और एक इन्वेंटर था और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जो इल्यूजन हमने देखे वो सब क्विंटन बेक की देन है। स्टार्क इंडस्ट्रीज से निकलने के बाद बेक ने कुछ एक्स स्टार्क एम्प्लॉयज के साथ मिलकर अपनी एक टीम बनाई और अपनी बनाई होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया के सामने एक नया सुपर हीरो लाकर खड़ा कर दिया जिसका नाम था मिस्टीरियो। अब मिस्टीरियो बस एक इल्यूजन है, ना तो उसके पास कोई सुपर पावर है और ना ही उसने कभी किसी सुपर विलन को हराया है, पर सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी और इल्यूजन की मदद से उसने पूरे न्यूयॉर्क के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। बस मिस्टीरियो का एक ही ड्रॉबैक था कि वो कहीं पर भी अपने होलोग्राम इल्यूजन नहीं बना सकता। उसे और उसकी टीम को कई दिनों पहले ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। सेकंड सुपर विलन है ओबेडाया स्टेन, जिसे हम आयरन मॉन्गर के नाम से जानते हैं। अब ओबेडाया स्टेन एक डेकेड पहले टोनी स्टार्क के साथ मिलकर स्टार्क इंडस्ट्रीज चलाया करता था, पर इसे वेपन्स और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसीलिए वो आर्क रिएक्टर का साइज छोटा करना चाहता था। पर स्टेन से ये वाला आर्क रिएक्टर कभी नहीं बना, लेकिन स्टेन ने एक रात टोनी स्टार्क के मुंह के सामने उसी का आर्क रिएक्टर चुरा लिया और यहाँ हमें ओबेडाया का सोनिक टेजर देखने मिला, जिसकी साउंड से कोई भी इंसान पैरालाइज हो सकता है। ये वेपन स्टेन के सबसे फेवरेट वेपन में से एक है, बट ये डिवाइस कंप्लीट टेक बेस्ड है और ऐसे ही आगे चलकर साइंटिस्ट की हेल्प और टोनी के बनाए आर्क रिएक्टर की मदद से ओबेडाया ने अपना आयरन मॉन्गर आर्मर बना दिया, जो टेक्निकली आयरन मैन के मार्क 3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था और इसके वेपन्स भी काफ़ी घातक थे। अगला सुपर विलन है ग्रीन गॉब्लिन। अब ग्रीन गॉब्लिन की टेक्नोलॉजी ऑस्कॉप इंडस्ट्री की देन है, क्योंकि ये इंडस्ट्री मिलिट्री के लिए एक सूट और एक ग्लाइडर बनाने वाली थी, लेकिन सेरम लेने के बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न इस ग्लाइडर और सूट को चुरा लेता है। अब गॉब्लिन के सूट में कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं है, पर इस सूट में स्लीपिंग गैस का एक्सेस है और ग्लाइडर को इस सूट में लगे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। साथ में इस ग्लाइडर में रॉकेट और गन्स भी थे और इसमें पंपकिन बॉम्ब भी थे, जो ग्रीन गॉब्लिन का एक सिग्नेचर वेपन है। वल्चर। अब वल्चर पहले नॉर्मल इंसान था जो अपना काम करके अपना घर चलाता था, लेकिन एक दिन टोनी स्टार्क के बनाए डैमेज कंट्रोल की वजह से उसे अपने काम से हाथ धोना पड़ गया। लेकिन जब न्यूयॉर्क का साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट वल्चर के पास था, तब उन्होंने चित्तोरे टेक्नोलॉजी को अपने पास रख लिया और बाद में पैसे कमाने के लिए वो चित्तोरे टेक को मॉडिफाई करके मार्केट में बेचने लगे। पर वल्चर ने चित्तोरे टेक से कई सारे वेपन्स बनाए, जैसे एक्सोसूट जो उसे उड़ने में और फाइट करने में मदद करता है। फिर ऐसे डिवाइस बनाए जो यूज करके किसी भी वॉल के आर पार जा सकते हैं और अपने हर एक ग्रुप मेंबर के लिए एक स्पेसिफिक वेपन बना दिया, जो इतने पावरफुल थे कि इंसानों पर यूज करने पर ह्यूमंस डिसइंटीग्रेट भी हो सकते हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस। अब डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन के सबसे पॉपुलर सुपर विलन में से एक है, लेकिन ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इन्वेंटर भी है। पर एक दिन एक एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए डॉक्टर ऑक्टोपस ने मैकेनिकल लिम्स बनाए। ये मैकेनिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे जो डॉक्टर ऑक्टोपस के लिए एक्स्ट्रा हाथ की तरह काम करने वाले थे, पर इसमें एक न्यूरल इनहेबिटर चिप थी जो खराब हो गई, जिसकी वजह से इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डॉक्टर ऑक्टेवियस का माइंड करप्ट कर दिया और ऐसे ही उसने गलत काम करना शुरू कर दिए। अब ये लिम्स डॉक्टर ऑक्टोपस की इन्वेंशन थी, इसलिए उन्होंने इस टेक का कोई नाम नहीं दिया, पर ये टेंटिकल्स में कैमरा लगे हुए थे, जिसकी वजह से डॉक्टर का देखने का व्यू बढ़ जाता था। फिर ये टेंटिकल्स में ब्लेड्स है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी थे और इसकी मदद से स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर भी चढ़ा जा सकता है। किलमॉन्गर। अब किलमॉन्गर के पास खुद की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तिचाला को बीट करने के बाद वो कुछ समय के लिए वकांडा का किंग बन गया था, इसलिए किलमॉन्गर भी टेक्नोलॉजी बेस्ड सुपर विलन्स में आता है। अब किलमॉन्गर के पास अपना सूट है जो नैनोटेक से बना है और नैनो टेक्नोलॉजी अभी के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में से एक है और ये सूट भी शूरी ने बनाया था, बट वेपन और सेल्फ डिफेंस के तौर पर इसमें काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी है। और अगर हम सूट को साइड रख दें तो किलमॉन्गर का ना तो कोई लेना देना है वकांडा की टेक्नोलॉजी से और ना ही उसके पास किसी चीज़ का एक्सेस है। इसलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सुपर विलन की तरफ, विप्लैश। तो 80s के दौरान स्टार्क इंडस्ट्री में दो जीनियस थे जो मिलकर आर्क रिएक्टर पर काम कर रहे थे। एक थे टोनी स्टार्क के पिता होवर्ड स्टार्क, दूसरे थे इवान मतलब विप्लैश के फादर एंटोन वैंको। लेकिन एंटोन ने स्टार्क इंडस्ट्री के आर्क रिएक्टर के ब्लूप्रिंट्स
मार्केट में बेचने की कोशिश की, जिसकी वजह से एंटोन को स्टार्क इंडस्ट्रीज से निकाल दिया गया। लेकिन उसके बेटे इवान के पास आर्क रिएक्टर के ब्लूप्रिंट्स थे और एक दिन उसने टोनी स्टार्क की तरह आर्क रिएक्टर का रेप्लिका बना दिया और साथ में 2 इलेक्ट्रिक वेब्स बना दिए जो नियरली किसी भी चीज को कट कर सकते हैं, जैसे F1 कार्स या फिर टोनी का बनाया मार्क 5 आर्मर। लेकिन जब व्हिप्लैश को हैमर इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया तब वो कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड सुपर विलन बन गया और सबसे पहले उसने अपने लिए एक आर्मर बनाया जिसके वेपन और ज़्यादा पावरफुल थे। टेक्निकली ये आर्मर टोनी स्टार्क के आर्मर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था और व्हिप्लैश को बीट करने के लिए आयरन मैन और वॉर मशीन को साथ मिलकर काम करना पड़ा। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर व्हिप्लैश गरीब ना होता और उसे टोनी स्टार्क से पहले आर्क रिएक्टर के ब्लूप्रिंट्स मिलते तो हो सकता था कि टोनी से पहले वो अपना आर्मर बनाता और मे भी स्टार्क इंडस्ट्री को बर्बाद भी करके रख देता। नेक्स्ट सुपर विलन है येलो जैकेट। अब येलो जैकेट भी उन सुपर विलन में से एक है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन इसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है क्योंकि ये 90s के एंटमैन मतलब हैंक पिम का असिस्टेंट है। कई साल एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने के बाद डैरेन वैसा ही सूट बनाता है जैसा एंटमैन के पास है, बट जहाँ एंटमैन अपने सूट से अच्छे काम किया करता था वही दूसरी तरफ येलो जैकेट का मिशन था इस सूट को मिलिट्री को बेचकर प्रॉफिट कमाना। पर प्रोडक्शन शुरू होने से पहले डैरेन एंटमैन की वजह से बर्बाद हो जाता है। डैरेन सूट की मदद से अपना साइज मैनिपुलेशन तो कर सकता है पर साथ में लेजर बीम भी प्रोड्यूस कर पाता है और ये वाला फीचर एंटमैन और वॉस्प दोनों के सूट में नहीं देखने मिलेगा। नेक्स्ट है अल्ट्रॉन। अब अल्ट्रॉन को टोनी ने ये सोचकर बनाया था कि वो अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा, बट जब वो बना तब उसका पहला मिशन ही ह्यूमैनिटी को खत्म करना था। अल्ट्रॉन सबसे पावरफुल टेक बेस्ड सुपर विलन में से एक है क्योंकि फर्स्ट अपीयरेंस में कैप्टन अमेरिका की शील्ड काफ़ी थी उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन टाइम के साथ उसने अपने बॉडी को अपग्रेड किया और एक टाइम पर उसकी बॉडी वाइब्रेनियम की बन गई। अब उसने हल्के पंचेस खाए और थॉर, विजन और आयरन मैन के कंबाइंड ब्लास्ट को सर्वाइव किया। अल्ट्रॉन टेक्नोलॉजी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और हैंड टू हैंड बैटल में भी वो काफ़ी अच्छा है। और साथ में अल्ट्रॉन के पास एंटी ग्रेविटी वाले पार्ट्स है जो उसे चित्तौरी आर्मी के पार्ट्स से मिले थे, जिसकी वजह से वो टेलीकिनेसिस मतलब बिना चीज़ों को टच करके मूव कर सकता है। और अल्ट्रॉन के साथ आज की लिस्ट भी यही खत्म हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा टेक बेस्ड सुपर विलन ज़्यादा पसंद है, या अगर कोई सुपर विलन मुझसे छूट गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी कर दो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।